भजन संहिता 118 और उसका 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आज वह दिन है, बोलिए आज वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। सच में आज बड़ा आनंद है आराधना में, गीतों में, प्रार्थना में, और वचन भी हमारा जो है आज हमको जो है प्रभु के आनंद के विषय में बताता है। आज भाई पिंटू का भी जन्मदिन है, आज मम्मी का भी जन्मदिन है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। जॉय इज नॉट फॉर टुमारो। एक एक बात लिखने वाली है आज, और एक एक बात आज समझने वाली है कि जॉय इज नॉट फॉर टुमारो। जो आनंद है वो कल के लिए नहीं है। वचन बताता है कि आनंद आज के लिए है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और कल तो आनंद होगा ही होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें बादलों पर लेकर जाएगा, हम स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। वहां तो ना कोई आंसू है, ना कोई पाप है, ना दुख है, ना बीमारी है, ना कलेश है। वहां तो सुख ही सुख है, वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। वहां सदा का आनंद होगा। तो वो आनंद तो ऑलरेडी फिक्स है हमारे लिए। वो जो हम आनंद मनाने जा रहे हैं, जो झोपड़ियों का पर्व हम मनाने जा रहे हैं, वो तो हमारे लिए फिक्स है। वो फीस्ट हमारे लिए फिक्स है। वो मेमने का भोज हमारे लिए फिक्स है। वो हमारे दुल्हे का बादलों पर आना वो फिक्स है हमारे लिए। लेकिन प्रभु कह रहा आज का जो दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, और हमें इसमें क्या होना है? हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। हालेलुया, हालेलुया। जॉय इज फॉर टुडे। बोलिए जॉय इज फॉर टुडे। हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन आनंद मनाने का दिन है। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है कि जो फिलिपियों की पत्री हम लोग निकालेंगे, 4 अध्याय 4 पद हम अक्सर पढ़ते हैं, और फिलिपियों की पत्री में जो है हम लोग जो पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक जो पौलुस लिख रहा है, वो जेल में है ना, फिलिपियों की कलीसिया को वो लिख रहा है और परमेश्वर के आनंद के विषय में वो बता रहा है। हम इसको समझेंगे। आज सच में आनंद मनाने का दिन है। आज परमेश्वर के आनंद से भरने का दिन है। फिलिपियो 4:4 हम जानते हैं क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। देखिए फिलिपियो की पत्री निकालेंगे एक बार हम, और उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद देखिए क्या लिखा है। 4 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 1 अध्याय का 4 पद। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, हाँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। हाँ, पौलुस कह रहा है कि मैं जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। बोलिए सदा। देखिए जब हम ये बात करते हैं ना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सबसे पहली बात तो हम सभी को इस बात को समझना है कि वो आनंद जो है ना, वो सदा का आनंद है। वो कोई टेम्पररी जॉय नहीं है, वो एक परमानेंट जॉय है। वो हमारे अंदर जो हमारा इनर मैन है, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, जो हमारा आत्मिक मनुष्य है, जो हमारे आत्मा में जो आत्मिक प्राणी है, जो हमारा इनर मैन है। बोलिए जो मेरा इनर मैन है, वो अंदर वो जॉय होता है। और वो जो जॉय होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ऐसा आनंद है जो सदा का आनंद होता है। हालेलुया। पहली बात, वो सदा का आनंद है। और मैं एक कमेंट्री को पढ़ रहा था, वहां पे प्रभु के एक दास ने बड़े अच्छे से इस बात को समझाया कि हैप्पीनेस और जॉय में क्या अंतर है, खुश होने में और आनंदित होने में क्या अंतर है।
बाइबल में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जो ग्रीक भाषा में जो यहाँ पर जो शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर ये नहीं लिखा कि खुश हो, वहाँ पर आनंद जो शब्द आया है ना, वो वही वर्ड है जब पवित्र आत्मा के 9 फलों को बताया जा रहा है, और वहां पर जो आनंद पवित्र आत्मा का एक फल बताया गया है, जो वहां पर ग्रीक भाषा में वर्ड यूज हुआ है, वही यहां पर आनंदित होने के लिए ग्रीक भाषा में वर्ड यूज हुआ है, जॉय। हालेलुया। हैप्पी के लिए अलग वर्ड बाइबल के अंदर यूज हुआ है, और जॉय ये वो आनंद की हम बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा में होता है, जो परमेश्वर के राज्य में होता है। हम उस जॉय की बात कर रहे हैं। तो वहां पर परमेश्वर के दास इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि बीइंग हैप्पी डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट बीइंग जॉयफुल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। यानी खुश होना जो है वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आनंदित होना परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आनंद होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज जॉय। हालेलुया, वो आनंद। हालेलुया, वो आनंद। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है ना कि कोई अगर बुरा समाचार भी मिलता है तो मन जो है वो विचलित नहीं होता। अंदर एक आनंद है जो हमको संभाल लेता है। अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है। तो सबसे पहली बात जो मुझे और आपको और हम सबको समझने की जरूरत है, ये आनंद जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। जो पौलुस कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सबसे पहली बात हमें इस बात को समझना है कि ये जो आनंद है, ये आनंद सदा का आनंद है। ये जो प्रभु का आनंद है, ये सदा का आनंद है। हालेलुया, बोलिए प्रभु का आनंद सदा का आनंद है। हालेलुया। और देखिए दूसरी बात जो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, बोलिए प्रभु में। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलिए आनंदित रहो। हाथ मिला के बोलिए आनंदित रहो, लेकिन प्रभु में। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि सदा का आनंद हमें अगर मिल सकता है तो वो केवल प्रभु में हमें मिल सकता है। वो आनंद होता है जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये वो आनंद है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां, कैसा भी क्लेश, कैसा भी सताव चारों ओर क्यों ना हो, हमेशा एक आनंद हमारे अंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता में देखेंगे तो इस आनंद को जो है उद्धार का आनंद बताया गया है। भजन संहिता 51 निकालेंगे, भजन संहिता 51 और उसका 12 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद, यहां पर जो इब्रानी भाषा में वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मीनिंग वही है जो ग्रीक भाषा में, नए नियम के अंदर यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहां परमेश्वर का आत्मा उसी बात को इंडिकेट कर रहा है, उसी बात को हमें समझा रहा है कि ये जो आनंद है, ये जो सदा का आनंद है, जो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जो आनंद है ये उद्धार का आनंद है। हालेलुया। This is the joy of salvation. Hallelujah. बोलिए joy of salvation. एक बार फिर बोलिए joy of salvation. उद्धार का आनंद। अगर किसी व्यक्ति ने उद्धार पाया है ना, आप उसका चेहरा देख के बता दोगे उसको उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। हालेलुया। ये सच बात है, बिल्कुल। ये मैं सच बता रहा हूं आपको। आप किसी से मिलोगे, उससे बात करोगे, उसको देखोगे, आपको उसको देखते ही अंदाजा हो जाएगा इस व्यक्ति ने उद्धार का अनुभव किया है या नहीं किया है।
आपको उसके अंदर वो आनंद, उसकी आराधना में, गीतों में, बातचीत में, चलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, आपको वो आनंद अपने आप ही नजर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया, आनंद से। हालेलुया, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये उद्धार का आनंद है, ये उद्धार का आनंद है। और नहम्याह की पुस्तक के 8 अध्याय 10 पद में हम सब जानते हैं, लिखा है यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। जब दृढ़ गढ़ होता है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो चाहे कुछ भी हो डगमगाता नहीं है व्यक्ति। आप समझ रहे हैं, जो पकड़े हुए है जड़ मजबूती के साथ, एकदम चट्टान पे घर बना हुआ है, बिल्कुल स्थिर, कुछ भी हो वो डगमगाएगा नहीं। हालेलुया, वो कैसे, वो क्या है, वो यहोवा का आनंद है। हालेलुया, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ रहे थे, तो फिलिपियों की पत्री में देखिए पहले अध्याय के 4 पद में हमने इस बात को देखा। पौलुस कहता है कि जब मैं विनती करता हूं तुम्हारे लिए, तो क्या लिखा है, सदा आनंद के साथ मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं। 10 जगह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं फिलिपियों की पत्री में। पहला हमने 4 पद में देखा, जब पौलुस जो है कह रहा है कि मैं आनंद के साथ विनती करता हूं, सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसी पहले अध्याय के अगले पृष्ठ पर जब आप यहां पर 18वां वचन देखते हैं, तो 18 वचन में भी देखिए लिखा है, तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। फिर से पौलुस परमेश्वर के आनंद की बात करता है, प्रार्थना के द्वारा आनंद, वचन के द्वारा आनंद, सुसमाचार सुनाने के द्वारा आनंद। और इसी अध्याय के 25 पद में जब हम आ जाते हैं, तो लिखा है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। फिर से पौलुस यहां पर परमेश्वर के आनंद की बात कर रहा है। फिर दूसरे अध्याय में हम आ जाते हैं। दूसरे अध्याय के दूसरे पद में देखिए लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा हो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। फिर से आनंद की बात की जा रही है। फिर 17 और 18 पद में, दूसरे अध्याय के 17 और 18 पद में हम देखते हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। 28 और 29 पद में भी हम देख लेते हैं, दूसरे अध्याय के 28 और 29 पद में, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक जो है वो घट जाए। और उसके बाद 29 पद में भी लिखा है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। उसके बाद तीसरे अध्याय में हम आ जाते हैं। तीसरे अध्याय के पहले पद में फिर से पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते वक्त परमेश्वर के आनंद की बात कर रहा है। यहाँ पर एक ही ग्रीक भाषा के वर्ड का, यूनानी शब्द का बार बार इस्तेमाल मूल भाषा में बाइबल के अंदर सेम कॉन्टेक्स्ट में, सेम संदर्भ के अंदर किया गया है। बाइबल स्टडी जब आप करेंगे आप इसको समझेंगे। फिलिपियों की किताब को जब आप स्टडी करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। सेम कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। उसके बाद चौथे अध्याय में हम आ जाते हैं। चौथे अध्याय के पहले पद में भी पौलुस फिर से वही शब्द का और वही बात परमेश्वर के आनंद के बारे में कर रहा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों,
जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, इसी प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। फिर उसके बाद हमने चौथा पद देखा, पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और 10वें पद में 10वीं बार पौलुस जो है इस बात को कह रहा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहे कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। ये जो आनंद है, ये आनंद प्रभु में है। हमने देखा पौलुस बार बार 10 बार फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए 4 अध्याय में लगभग 10 जगह पर बार बार कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं प्रभु में आनंदित हूं। तुम्हारे लिए आनंद के साथ विनती करता हूं, आनंद से सुसमाचार को सुनाता हूं। ये वो आनंद है, ये वो आनंद है जो परमेश्वर के कामों को करने के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो आनंद है जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर होता है। हालेलुया। ये वो आनंद है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। ये वो यहोवा का आनंद है जो हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं नहीं जानता आपने इस बारे में सीखा है या नहीं कि एक आनंद का अभिषेक भी होता है, एक जॉय अनॉइंटिंग भी होती है, एक जॉय अनॉइंटिंग होती है, एक आनंद का अभिषेक होता है। तूने हर्ष रूपी तेल से मेरा अभिषेक किया है, एक अनॉइंटिंग होती है। देखिए, जब अभिषेक आता है हमारे जीवन में तो आनंद आता है। वो तेल जो है वो हर्ष रूपी तेल है। उससे हर एक चिंता का, हर एक गरीबी का, बीमारी का, हर एक श्राप जो है अभिषेक के द्वारा टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, अभिषेक के द्वारा जुए जो हैं वो तोड़े जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो एक जॉय अनॉइंटिंग भी होती है। इन सब बातों को हमको समझना है कि ये आनंद सदा का आनंद है। ये एक डीपर फीलिंग है, एक डीपर फीलिंग, बोलो डीपर फीलिंग। एक अंदर, हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, एक हमारे अंदर एक भावना, एक डीपर फीलिंग, इनर जॉय ऑफ द इनर मैन। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वी आर ऑलवेज रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। पौलुस पौलुस जो है वो जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर आनंद की बात कर रहा है बार बार कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं और उसके लिए वो कह रहा है कि तू लिख, और वो लिख रहा है और वो लिखा जा रहा है। और वो क्या लिखवा रहा है? वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं 10 कारण कि हमें क्यों आनंदित होने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित। और इस बात को हमको समझना है, आज का वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन। मैं देख रहा था एक वीडियो को, मैं देख रहा था एक मेन लाइन चर्च का एक वीडियो एक पास्टर ने डाला हुआ था फेसबुक के ऊपर, और मैंने उसमें देखा कि क्वायर जो है वो गाने गा रही है, और क्वायर गाने गा रही है और लोग बैठे हुए हैं, और लोग ऐसे बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, मुंह लटके हुए हैं। तो मैंने भी उसमें एक कमेंट कर दिया। मैंने कहा ऐसा लगता है कि कलीसिया में शोक सभा का आयोजन किया गया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई आनंद नहीं, कोई आनंद। क्या लिखा है वचन में? आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। ऊंचे स्वर से गाओ। हालेलुया। लिखा है या नहीं लिखा है? ऊंचे स्वर से गाओ, नाचते हुए यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। लेकिन ऐसा लग रहा है आज कलीसियाओं में जैसे यहाँ पर कोई आनंद की सभा नहीं बल्कि शोक सभा का आयोजन जो है वो
किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। वो जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, भजन संहिता 16 के 11 पद में लिखा है कि निकट तो आनंद की भरपूरी है। कहाँ है वो आनंद की भरपूरी? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जहां से जानी है उसके अंदर ही आनंद नहीं है जो लीड कर रहा है, क्योंकि वहीं से होके तो कलीसिया में जाएगी, यही पाइपलाइन है, हमने समझा था ना। तो अगर वहीं जॉय नहीं है तो दूसरे लोगों तक वो जॉय कैसे पहुंचेगा? हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता, मेरी तो आंखें बंद होती हैं 99%। मैं जब आराधना करता हूं 99% मेरी तो आंखें बंद होती हैं। आपने देखा हो, मुझे नहीं देखा हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तो आंखें बंद होती हैं। लेकिन मुझे पता है मैं पूरा एंजॉय कर रहा होता हूँ, नाच रहा होता हूँ, बजा भी रहा होता हूँ और गा भी रहा होता हूँ। हालेलुया। ये ऑटोमेटिकली होता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये इनर जॉय है, ये आनंद है। हालेलुया। ये छलकता है। हालेलुया। ये छलकता है हमारे चेहरों से, ये छलकता है हमारे जीवन से। ये आनंद हम सबको हमारे जीवन में चाहिए। यही वो आनंद है जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमें जो है वो संभालेगा। वो परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वो आनंद जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज कि आप इन बातों को सीखें और परमेश्वर के आनंद से जो है आप भर जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि वो वैसा आनंद नहीं आ रहा है मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी आराधना में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में वो आनंद नहीं आ रहा है, तो परिस्थितियों को देखकर मैं घबरा जाता हूं, डर जाता हूं। वो अगर आपको ऐसी चीजें लग रही हैं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज मैं आपको इस बात का सॉल्यूशन दूंगा कि वो जो आनंद जो खो दिया है वो आज फिर से रिस्टोर होने जा रहा है। हालेलुया। आज फिर से रिस्टोर होने जा रहा है। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने भजन संहिता 51 का 12 में? देखिए वहां पर क्या लिखा है, वहां इस बात को बताया गया है, उद्धार का जो वो आनंद है। 51 का 12 लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। सब बोलिए फिर से दे। अपने हाथों को उठाकर बोले, मैं भी, आप भी, हम सब बोले हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे प्रभु। मेरे परिवार में फिर से वो आनंद आए, मेरे घर में फिर से वो आनंद आए। हालेलुया। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पहली बात हम देखने जा रहे हैं कि why we have to rejoice and be joyful always। सदा हमें क्यों आनंदित रहने की जरूरत है? रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 10 पद तक। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि वह यह जानते हैं कि मसीह मरे होने से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है हाँ, वो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ, बस आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं, 10 पद में लिखा है, 9 पद में लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को मार दिया, मृत्यु के डंक को कुचल दिया, है ना। हमने इस बात को सीखा था कि अब जो शैतान है वो उस मधुमक्खी की तरह से है, जो इसके पास डंक जो है वो नहीं है, वो डंक नहीं है उसके पास, क्योंकि उसका डंक यीशु मसीह ने कुचल दिया।
अब शैतान उस कुत्ते की तरह है जो केवल भौंकता है लेकिन काट नहीं सकता, क्योंकि उसके जबड़े को यीशु मसीह ने, आवाज ही नहीं आ रही, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने, हाँ, यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान का, अंधकार की शक्तियों का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पहली बात, डेथ हैज नो राइट ओवर अस। अब मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें आनंदित होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अब चिंता करने की मम्मी जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी मरते नहीं है। वो तो सोते हैं कि फिर से जाग जाए, जी उठे। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह मारा गया उस दिन हम यीशु मसीह के साथ मारे गए। जिस दिन यीशु मसीह गाड़ा गया उस दिन हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और जिस दिन यीशु मसीह जी उठा उस दिन हम यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं। ये लिखा है कि हम उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं। अब मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। अब मृत्यु, एक बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार से कह रहे थे कि जो डेथ है ना, वो तो एक गेट की तरह है, कि वो डेथ एक दरवाजा है कि मैं यीशु मसीह से जाके मिल पाऊं। वो तो एक माध्यम है मेरे प्रभु से मिलने का। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। डेथ हैज नो राइट ओवर यू। आपके साथ वाले को बोलिए, डेथ हैज नो राइट ओवर यू। मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, मृत्यु के आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं। हाथ मिलाइए, बोलिए कम ऑन। आपने ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। अब हम मसीह में हैं। हालेलुया। हम मसीह में हैं। अब हम मसीह के अंदर हैं। जब मसीह मारा गया हम मारे गए, जब वो गाड़ा गया हम गाड़े गए, जब वो जी उठा हम जी उठे। हम उसमें हैं। वी आर इन क्राइस्ट। अब वो स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है तो हम भी उसके साथ बैठाए जा चुके हैं। हमने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हम जीवित नहीं है, बल्कि हम मसीह हम में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। पहली बात, ये मृत्यु का डर जो है ना, ये लोगों को उस उद्धार के आनंद में आने से रोकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु का जो डर है, बीमारी का, मृत्यु का ये जो डर है ना, ये उस जॉय को हमको फील नहीं करने देता। हालेलुया। किसी ने कहा कि फियर एंड फेथ कैन नॉट वॉक टुगेदर। जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा पानी के ऊपर चलकर आ जा, तो जब तक फेथ था वो चल रहा था। जैसे ही फियर आया कि मैं कहां हूं, डर गया। लिखा है ना, डर गया। और जैसे डरा वैसे ही डूबने। जब तक फेथ था तब तक चल रहा था। विश्वासी जो है, धर्मी जो है, वो विश्वास से चलेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। तो फेथ हमको रखना है। फियर नहीं आना चाहिए, डेथ का फियर नहीं आना चाहिए। जब फायर प्रेयर होती है तो फायर प्रेयर में जो मैंने सीखा था सेमिनार के अंदर, जहां मैं गया था तमिलनाडु, वहां जो फायर प्रेयर सिखाई गई थी उसमें बताया गया था कि डर की एक आत्मा होती है। और वचन में भी लिखा है, 2 तिमोथी पहले अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब डर का आत्मा होता है। जब लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, इसका मतलब डर का आत्मा, लेकिन उसने हमें कौन सा आत्मा दिया है? विश्वास का, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। तो ये डेथ हैज नो राइट। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इसको कन्फेस करें एक बार, अपने मुंह से बोलें, डेथ हैज नो राइट ओवर मी, डेथ हैज नो राइट ओवर माई मदर, माई फादर, नो राइट। डेथ हैज नो राइट ओवर माई चिल्ड्रन, डेथ हैज नो राइट ओवर माई फैमिली, माई चर्च। हालेलुया। मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 पद देखते हैं,
और कोई एक जन निकाले कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसका 13 पद, मत्ती 28 और 18। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे उन्होंने क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह ने कहा, देखिए जो बात जिसके ऊपर हम ध्यान करना चाहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोलिए सारा अधिकार। दूसरी बात, इस बात को हमें समझना है, कुलुस्सियों की पत्री किसी ने निकाला, पहला अध्याय उसका 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हाँ, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में परमेश्वर ने हमारा प्रवेश कराया है, कराया जा चुका है। जब हम उद्धार के आनंद की बात कर रहे हैं, उद्धार के सेल्वेशन, जॉय ऑफ सेल्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो उद्धार है, ये जो उद्धार का आनंद है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो है हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। अब हम अंधकार में नहीं हैं। अब शैतान का हमारे ऊपर कोई भी होल्ड नहीं है। हालेलुया। पहली बात, मृत्यु का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, और दूसरी बात, शैतान का भी अब कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शैतान का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह जब जी उठा, यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को ले लिया, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी अब सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह ने वो अधिकार कलीसिया को दिया है, हमें वो अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि अब शैतान का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। कितनी जगह जब मैं जाता हूं, कितने लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं, उनमें से कितने सारे लोग इस बात को बोलते हैं, शैतान सताता है, शैतान सताता है, शैतान सताता है। मैं उन सबको यही जवाब देता हूं, शैतान तुमको सताएगा अगर तुम शैतान को नहीं सताओगे। तुम शैतान से सताए जाने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को सताने के लिए चुने गए हो। तुम शैतान से नाश होने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को नाश करने के लिए चुने गए हो। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। तुम्हें उसे कुचलने के लिए चुना गया है, तुम्हें उसे भगाने के लिए चुना गया है, तुम्हें उसे डांटने के लिए चुना गया है, तुम्हें होली गोस्ट फायर करने के लिए चुना गया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कोई अधिकार नहीं है। लोग आते हैं, कहते हैं जादू टोना किया है, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, संतरी, जामनी, सफेद, किसी भी रंग का कोई भी जादू टोना करने वाला अगर जादू टोना करेगा नहीं तो उसके बच्चे खाएंगे कैसे, मुझे बताइए। उसका तो काम ही यही है, उसकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तांत्रिक अगर तंत्र विद्या नहीं करेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? भूखा मारे क्या वो अपने बच्चों को? उसे करने दो ना उसका काम, करने दो, उसके बच्चे पलने दो, उसे करने दो उसका काम। लेकिन क्या लिखा है वचन में कि याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू मंत्र नहीं टलता, कोई नहीं चलता। किसी पे चले तो चले, परमेश्वर के लोगों के ऊपर चल ही नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि अब शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता है। हालेलुया। अगर हम दरवाजा खोलेंगे और हार पहनाएंगे और गले लगाएंगे तो दुष्ट आत्मा आएंगी और काम करेंगी। लेकिन अगर हम दरवाजा बंद रखेंगे और शैतान को काम करने का कोई मौका नहीं देंगे तो शैतान कोई भी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को कोई अधिकार नहीं, ना मृत्यु का कोई अधिकार हमारे ऊपर है और न शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर है।
अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, अब हम राज पधारी हैं, याजकों का समाज है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। शैतान सताता है, बहुत लो लेवल है, बहुत लो लेवल। मैं सुन रहा था डॉक्टर अजीकिया फ्रांसिस को, वो बोल रहे थे जब लोग कहते हैं शैतान सताता है, उन्होंने कहा ये बहुत लो लेवल वाले, जैसे बच्चे होते हैं ना जो किंडरगार्टन, जो स्कूल में बैठना सीखते हैं अभी, नर्सरी केजी वाले बच्चे, उन्होंने कहा ये ऐसे हैं परमेश्वर के राज्य में, बच्चों की तरह, इतने छोटे हैं ये, अभी परिपक्व नहीं है। शैतान सताता है, शैतान सताता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा यू सताओ शैतान को आप सताओ शैतान को, आप भगाओ उसे। हालेलुया। वो जो सबसे बड़ा जो सारे पाप किस तरफ शैतान का, देखिए टारगेट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बात को हमको समझना है, ये बात हमने पहले भी समझी थी। एक बार जब बहन सोनिया के घर पे मीटिंग थी, मुझे याद आ रहा है, मैंने वहां पर ये सैल्वेशन, पावर ऑफ सैल्वेशन मैंने प्रीच किया था आपके घर में, मुझे याद आ रहा है। मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई थी रेड कलर की। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, और उस समय मैंने ये प्रचार वहां पर किया था, और उस समय मैंने इस बात को बताया था कि उद्धार की सामर्थ, विजय की सामर्थ, उद्धार की सामर्थ, वहां पर उस दिन मैंने प्रचार किया था। वहां हमने इस प्रकाशन को देखा था कि जितनी गलतियां, जितने गुनाह, जितनी चीजें हैं जो आज्ञाएं तोड़ना, वो सारी चीजें हमें किस ओर ले जा रही हैं। पाप की सजा क्या है, बाइबल में क्या बताया गया है? पाप की मजदूरी मृत्यु। वो सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा विरोधी मृत्यु। और जैसे हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कि दाऊद ने उस गोलियत को मार गिराया, उसके सिर को काट दिया उसी की तलवार से। जैसे ही गोलियत मारा गया, जैसे ही दाऊद ने उसके बाल पकड़ के उसके कटे हुए सिर को अपने हाथ में उठाया, और जैसे दूर से पहाड़ के अंदर जब लोगों ने नजर डाल के उसका सिर काट दिया गया है, उधर से इजराइली भागते हुए आए फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। और फिलिस्तीनी जो ललकार रहे थे यहोवा को, जो ललकार रहे थे इजराइलियों को, अब वो भाग रहे थे, और जो इजराइली थे वो फिलिस्तीनियों को खदेड़ खदेड़ कर भगा भगा कर मार रहे। तो ये सिचुएशन है, इसको समझना है। यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को कुचल दिया, उस गोलियत को मार दिया, शैतान के सिर को काट दिया। अब हम जो इजराइली हैं, हम लोगों को क्या करना है? बाकी जो ये फिलिस्तीनी है, छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं, ये सताता है वो सताता है, जो कहते हैं अब इनके पीछे पड़कर इनको फायर करना है, इनको भगा भगा के मारना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हमें तुझसे क्या काम, हमको अभी खत्म मत कर, समय से पहले। प्रभु ने आज्ञा दी जाने की, तो वो गई। हमारे पास अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल हैज नो राइट ओवर आवर फैमिली। जब तक हम शैतान को मौका नहीं देंगे, तब तक वो हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए रिजॉइस, हालेलुया, इसलिए आनंदित और मगन हो, हालेलुया। तीसरी बात जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। अब हम इफिसियों की पत्री में से कुछ बातों को देखेंगे जल्दी से, क्योंकि आज हमें प्रभु की मेज में भी भाग लेना है। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद में देखेंगे क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। हाँ, हमें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई हैं। हालेलुया। एंड वी आर क्वालिफाइड फॉर ऑल हेवनली ब्लेसिंग्स। हम योग्य हैं हर एक आत्मिक आशीष को पाने के। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं,
जब हमने उद्धार पाया है, अब उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, अब ये उद्धार का आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। और अब जब हम यीशु मसीह में हैं तो हमें सारी स्वर्गीय आशीषें दी जा चुकी हैं। हालेलुया। हमें सारी स्वर्गीय आशीषें जो हैं वो दी जा चुकी हैं। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। जब आप समझेंगे ना सब प्रकार की आत्मिक आशीष, बोलिए सब प्रकार की आशीष, जोर से बोलिए सब प्रकार की आशीष। फिर चाहे वो संतान की आशीष हो, नौकरी की आशीष हो, परिवार के लोगों के उद्धार पाने की आशीष हो, आर्थिक आशीष हो, चाहे हेल्थ की बात हो, सेहत की बात हो, सब प्रकार की आशीषों में फिर सब प्रकार की आशीषें आ जाती। हालेलुया। और बहुतायत के जीवन में सब प्रकार की आशीषें आती हैं, और वही बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। वो बहुतायत का जीवन यहां पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। यहां इस पृथ्वी पर वो बहुतायत का जीवन मेरे और आपके लिए है, क्योंकि अनंत जीवन में, मैंने आपको पहले भी बताया कि अनंत जीवन में तो बहुतायत की आवश्यकता ही, वहां तो ऑलरेडी बहुतायत है। हालेलुया। वहां तो ऑलरेडी बहुतायत है, वहां ऑलरेडी फुलनेस है, लेकिन हमें यहां पर बहुतायत के जीवन की जरूरत है, जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। अगर वो हमें बीमार देखना चाहता तो क्यों हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाता? अगर वो हमें पापों में देखना चाहता तो क्यों अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाता? हमें इन बातों को समझना है। हालेलुया। कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, मेरी बीमारियों से मैं आजाद हो जाऊं, इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मैं अपने पापों से छूट जाऊं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा, वो फिर से मुझे लेने आने वाला है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी चट्टान है। हालेलुया। वो मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। ये बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए आया। हमें इस बहुतायत के जीवन को रिसीव करना है, विश्वास के साथ रिसीव करना है। देखिए, एक बात जो मैंने सीखी है वो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं। हम बहुत बार बोलते हैं कि प्रभु मैं अपनी सारी चिंता तेरे ऊपर डाल देता हूं, अपने सारे बोझ को तेरे ऊपर डाल देता हूं। प्रार्थना में भी बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी बोलते हैं, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, कलीसिया में हम इन बातों को बोलते हैं, लेकिन हम कभी ना अधिकतर इसको प्रैक्टिस नहीं करते। इसको प्रैक्टिस नहीं करते। हमको इसको प्रैक्टिस करना है। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं भी बहुत चिंता करता था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, बड़ी चिंता होती थी, है ना, घर में कोई बीमार है, बड़ी चिंता हो जाती थी, एकदम दिल घबरा जाता था और बेचैनी होने लगती थी। लेकिन जब मैंने इस बात को सीखा, मैंने कहा हम बोलते प्रभु मैं अपनी सारी चिंता तेरे ऊपर डालता हूँ, अपने सारे बोझ को, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहा। चिंता तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं प्रभु, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके काम को करूंगा, आप सब बातों को संभालिए, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं मेरे परमेश्वर, मैं आपके वचन को सुना रहा हूं। हाँ, जहां मैं सही नहीं हूं, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं, बदलने के लिए तैयार हूं, सुधरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर अब मेरे माता पिता को इस उम्र में संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चों को आप संभालेंगे प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, आपके वचन के अनुसार करूंगा, लेकिन मेरे घर को, मेरे परिवार को आप देखेंगे प्रभु, आप संभालेंगे, आप मेरे परिवार के लोगों को, उनके जीवन को बदलेंगे प्रभु। मैं आपके काम को कर रहा हूं, लेकिन
मैं आपके बिजनेस को चला रहा हूं, आप मेरे बिजनेस को चलाइए, आप मेरी परिस्थितियों को बदलिए प्रभु। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर को वास्तव में हम दे देंगे ना इन सारी चीजों को, मैंने फील किया अपनी जिंदगी में, वेरी स्मूथली ही हैंडल्स एवरीथिंग। बहुत इतने बढ़िया तरीके से यीशु मसीह इन चीजों को हैंडल करता है ना, मैं कहता हूं वाह प्रभु, यू आर ग्रेट। मैं तो अपने आप की चिंता कर रहा था, मैंने आपको दे दिया, आपने सब कर दिया अच्छे से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। लिखा अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। कल बहन रूपा कर्माकर से बात हो रही थी, रो रही थी वो फोन पे, बहुत रात का समय था, लगभग 11:30-12 बज रहे थे। मैं उससे फोन पे बात कर रहा था और वो रो रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने उसको, बहन को यही कहा, मैंने कहा बहन अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल, अपने सारे बोझ को तू प्रभु के ऊपर डाल। हालेलुया। सारी चिंता को, सारे बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दे, ही विल हैंडल एवरीथिंग। तू वो कर जो वचन में करने के लिए कहा गया है, बस। अगर हम वो कर रहे हैं ना जो प्रभु के वचन में हमें करने के लिए कहा गया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100 सब देते हैं, मैं 120 गारंटी दे रहा हूं आपको, 120% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, 20 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसको आजमाया है, मैंने देखा है इस बात को। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं ना, अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दिया, प्रभु के वचन में है, अपने आप को हम लोग सुधार रहे हैं, बढ़ रहे हैं प्रभु में, है ना। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके सुसमाचार को फैला रहे हैं, तन मन धन से, लगन के साथ, जोश के साथ लगे हुए हैं, दिन रात प्रभु के लिए लगे हुए हैं। तो क्या प्रभु हमारी दुहाई को नहीं सुनेगा? क्या वो हमारे कामों को नहीं करेगा? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा? नहीं, वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वफादार हैं, उससे पहले वो वफादार है। अगर हम वफादार हो जाए, बस कमी इस चीज की है कि हम वफादार नहीं। वो तो वफादार था, वफादार है और हमेशा वफादार ही रहेगा। वो तो विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य है और हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। आज हमें विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। आज हमें सही ट्रैक पर आने की जरूरत है। आज हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। वो बहुतायत का जीवन वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो खुशी, वो आनंद, वो उद्धार का अनुभव परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। आप देखेंगे, आप बहुत सारे प्रीचर्स को देखिए, उनके चेहरे, वो प्रचार तो कर रहे हैं आनंद के बारे में, लेकिन उनके चेहरे खुद ही लटके हुए। कलीसियाओं में आनंद नहीं है, परिवारों में आनंद नहीं है। हम सबको इस उद्धार के आनंद की जरूरत है। यही भजनकार कहता है, प्रभु हर्ष का आनंद फिर से तू मुझे दे, उदार आत्मा फिर से मेरे अंदर तू उत्पन्न कर। आज हम सबकी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। कोई डर नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं। क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, उसमें एक भी तेरे पास ना आएगा। तुझे कोई हानि ना होगी। जो हो रहा है तू उससे परेशान मत हो, प्रार्थना कर, सारे बोझ को, सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दे, वो संभालेगा। एक बात को समझना, मैं आपको एज ए पास्टर भी बता रहा हूं और आपका भाई होने के नाते भी, परमेश्वर की वेदी पर खड़े होके मैं आपको इस बात को, जो मुझे भैया बोलते हैं ना, जो मुझे पास्टर जी बोलते हैं, सबको मैं संबोधित कर रहा हूं। एक फैमिली में, एक परिवार का आपके सदस्य होते हुए, याजक होते हुए भी, लेकिन आपके परिवार का एक सदस्य होते हुए भी, मैं आपको एक बात के लिए आज परमेश्वर की वेदी से आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरे ऊपर प्रभु का भारी अभिषेक है, मैंने इस बात को महसूस किया है। मैं आज इस बात को डिक्लेयर करता हूं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, इस बारे में पूरा एश्योर रहना और आश्वस्त रहना, कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर ना तो कभी था, ना कभी है और ना कभी हो सकता है। उसके हाथ से बाहर कभी कोई चीज नहीं जा सकती।
सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर जा सके या जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हर चीज के ऊपर वो सामर्थ्य है, हर परिस्थिति के ऊपर वो सामर्थ्य है, हर काम के ऊपर वो सामर्थ्य है, हर सरकार के ऊपर उसकी सरकार है, हर राजा के ऊपर वो राजाओं का राजा है, सब प्रभुओं के ऊपर वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वो आने वाला है। कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। हम उसके हाथों में हैं, उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। वो हमसे प्यार करता है, इतना प्यार कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो क्या वो सारी चीजें हमें ना देगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा वरन उससे भी हमारे लिए दे दिया, तो कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या बीमारी, क्या कलेश, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या प्रधानता है, क्या स्वर्गदूत? नहीं, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई हमें, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल और ऑफ आवर ऑलमाइटी गॉड। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर कुछ नहीं है। आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, ये कब होगा, क्या ये कभी ठीक होगा, क्या कभी ये बदलेगा, क्या कभी ऐसा हो पाएगा, क्या कभी हम उनको देख पाएंगे? मैं कह रहा हूं सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, उसके हाथ से बाहर कुछ नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हिया बांधो और दृढ़ हो जाओ और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं वो सक्षम है, वो कर सकता है। हालेलुया। 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 कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। कुछ भी नहीं उसके नियंत्रण से बाहर। पूरी पृथ्वी एक बॉल की तरह उसके हाथ में है। वो कितना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। वो कितना महान है हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 4 पद में हमें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु का कोई अधिकार हम पर नहीं, शैतान का कोई अधिकार हम पर नहीं। हमें बहुतायत का जीवन दिया यीशु मसीह ने और आत्मिक आशीषें दी हैं। सारी आत्मिक आशीषें हमारे लिए हैं। और इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हालेलुया। हम आनंदित हो क्योंकि हम चुने हुए हैं। हालेलुया। हम आनंदित और मगन हो क्योंकि हम चुने हुए हैं। और उसके 5वें पद में देखिए, 5वें पद में हम आ जाते हैं। 5वें पद में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। हमें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि ना केवल हम चुने हुए हैं, हमें आनंदित होने की जरूरत है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया है। अब हम हे अब्बा और हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, लिखा है परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये है उद्धार। उद्धार ऐसे नहीं, आप इसको सिंपल मत लीजिए कि मैंने उद्धार पा लिया। जब उद्धार पा लिया इसका मतलब अब आप सारी आत्मिक आशीषें पाने के लिए क्वालिफाइड है। उद्धार पा लिया इसका मतलब अब मृत्यु का आप पर कोई अधिकार नहीं। उद्धार पा लिया इसका मतलब अब आप शैतान के हाथों में नहीं है, अब आप परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आपने उद्धार पा लिया इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आपको ठहरा दिया है और आपको बुला लिया है और परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बना लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और 6 पद में देखिए क्या लिखा है। 6 पद में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया है। 8 पद के अंदर लिखा है,
अनुग्रह, जब अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। बहुत आयत से अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। हालेलुया। ये दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर की दया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और ये परमेश्वर की दया है। और हमेशा हमें परमेश्वर की दया को मांगना चाहिए, हमेशा हमें उसके अनुग्रह को मांगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर करना चाहता है। और 7 पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। देखिए, हमको पापों की क्षमा मिली है, हमको छुटकारा मिला है। हालेलुया। इसलिए हमको आनंदित होने की जरूरत है। 11 पद में क्या लिखा है? 11 पद में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने। देखिए, परमेश्वर ने हमको पापों से छुड़ाया, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। बयाने में क्या लिखा है? देखिए, 14 पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की छाप लगी है ना। 13 पद में लिखा है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो एक बयाने के रूप में है ना। परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है। 13 पद में जो अभी हमने इस बात को पढ़ा कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगाई है ना। जब हम एक स्टैंप की बात करते हैं, स्टैंप लगाते हैं और सिग्नेचर करते हैं, है ना, छाप, कि हाँ ये परमेश्वर कह रहा है अब ये मेरे प्रोडक्ट हैं, इनको मैंने बनाया है। वी आर गॉड्स प्रोडक्ट। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। अब तुमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर, अब तुम मेरी संतान हो, अब तुम मेरे पुत्र के राज्य में हो। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में ले लिया, परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दी हैं, हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया की है, हमें क्षमा किया है, हमें छुड़ाया, हमें वारिस बनाया, और सब कुछ करने के बाद सील लगा दी हमारे ऊपर। नाउ इट्स माय प्रोडक्ट। अब तुम मेरे हाथ में हो, कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं। वी आर गॉड्स प्रोडक्ट। हालेलुया। हम पर 666 की छाप नहीं लगी है, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे माथे पर और हमारे हाथ पर 666 की छाप नहीं है, लेकिन हमारे दिल पर और हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें आनंदित होने की जरूरत है, हमें आनंदित होने की जरूरत है। वी आर अ मास्टरपीस। हम एक मास्टरपीस। गिटार लेने जाओ तो गिब्सन की बात करते हैं, पेस्ट में कोलगेट का नाम बहुत आ गया है। मास्टरपीस है ना। हम जब किसी मास्टरपीस की बात करते हैं, इस फील्ड में ये जो है, ये इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, इस कंपनी की है तो सही होगी करके हम बात करते हैं। हमारी जो कंपनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मास्टरपीस है। एक एक जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। यहां पर देखो कितने सारे मास्टरपीसेस बैठे हुए। हालेलुया। वी आर द मास्टरपीस। बोलो आई एम अ मास्टरपीस। आपके साथ वाले को हाथ मिलाओ, बोलो यू आर ए मास्टरपीस। आपकी वैल्यू कोई पूछता है,
आपकी कोई वैल्यू पूछता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है, हाँ, तो क्या यीशु मसीह, जब किसी चीज को, मैं हमेशा कहता हूं, एक बिस्लरी की बोतल खरीदने के लिए जाते हैं तो 20 रुपए देते हैं और पानी की बोतल ले लेते हैं, यानी उस पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए है। हमें जब यीशु मसीह ने खरीदा तो अपना लहू दिया, इसका मतलब हमारी कीमत इतनी है जितनी यीशु मसीह के लहू की कीमत है। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि यीशु मसीह के लहू की कीमत कितनी है, तो वचन बताता है वो बहुमूल्य है, वो चांदी और सोने से बढ़कर है, वो बेशकीमती है। इसका मतलब अगर लहू बहुमूल्य है तो हम भी, क्योंकि हमें तो उसी लहू से खरीदा गया है, हम बेशकीमती हैं। हालेलुया। हम सोने और चांदी से बढ़कर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सोने और चांदी से बढ़कर हम कीमती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोने और चांदी से बढ़कर हम हैं। इसीलिए परमेश्वर ने सोना और चांदी हमारे लिए बनाया है। हम सोने और चांदी के लिए नहीं बनाए गए, हमारे लिए सोना और चांदी बनाया गया है। हम फलों के लिए और सब्जियों के खाने के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन हम उनको खाएं इसलिए बनाए गए। इतनी कीमत है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रचा है, अधिकार दिया कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। सब कुछ बोलकर बनाया, ऐसा हो जाए, हो गया, ऐसा हो जाए, सूरज आ जाए, चांद आ जाए, रोशनी हो जाए, जानवर बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, पानी इधर चला जाए, आसमान उधर चला जाए, सब हो गया। लेकिन जब हमें बनाने की बारी आई तो बोला नहीं, बोला हाथों से बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। अब बोलूंगा नहीं, अपने हाथों से बनाऊंगा और अपने सांस को फूकूंगा। जब हमारी बारी आई तो हमें मिट्टी से बनाया और अपने आत्मा को हमारे अंदर फूका, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, कि जैसे मैं खुश होता हूं ये भी खुश होने चाहिए। जैसे मेरे अंदर भावनाएं हैं, इनके अंदर भी भावनाएं होनी चाहिए। कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे, इसलिए हम उसके आत्मा का भाग हैं। इस बात को समझिए। मैं इस शिक्षा को ले रहा था प्रभु के एक दास के द्वारा। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर डाला, हमेशा अपने माइंड में ये रखना कि तुम उसकी आत्मा का भाग हो, क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है। You are the part of His Spirit. God is a Spirit and we are the part of His Spirit. परमेश्वर आत्मा है और हम उसके आत्मा का भाग हैं, क्योंकि उसने हमारे अंदर वो आत्मा डाला है। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया जाता है और परमेश्वर के पास लौट जाता है। वो परमेश्वर ने डाला है हमारे अंदर। जीवन कोई नहीं दे सकता, जीवन केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आखिरी बात हम पढ़ेंगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ते हैं, जहां लिखा है, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और यशाया की पुस्तक और उसका 61 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 61 अध्याय, और जब हम उसके 10 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। यानी हमारे आनंदित होने का कारण हमारा परमेश्वर है। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। कैसे मैं अपनी सोल में हैप्पी रह सकता हूं, कैसे अपने इनर मैन के अंदर मैं हैप्पी रह सकता हूं? परमेश्वर के कारण, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे मृत्यु के अधिकार से आजाद किया, शैतान के अधिकार से आजाद किया है। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मैं उसके हाथों की बनाई हुई रचना हूं। मेरे आनंद का कारण मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आनंद का कारण मेरा परमेश्वर है। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इसलिए मेरे आनंद का विषय मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, मेरे आनंद का विषय मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मेरे आनंद का विषय मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने पवित्र आत्मा की छाप मेरे ऊपर लगाई है, जिसने मुझे वारिस बनाया है, जिसने मुझ पर अनुग्रह किया है, जिसने मुझे अपनी संतान बनाया है, जिसने मुझे चुना है। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए आनंदित हो, हर दिन ये उद्धार का आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हर दिन ये उद्धार का आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। और आखिरी बात के ऊपर आ जाते हैं कि अगर ये आनंद जो हमारे अंदर है, ये कैसे हमारे जीवन से जाता है? जब हम पाप करते हैं, आज्ञाओं को तोड़ते हैं और पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। बस 3-4 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन ये मुख्य और निचोड़ बात है। ये अब नींबू के बाद उसका रस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हमको समझना है कि वो जो आनंद है ना, वो जो आनंद है लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पढ़ लेते हैं रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय में है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। बोलो वह आनंद है। अब ये आनंद के लिए जो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है, यही वो आनंद है जिसकी बात पौलुस कर रहा है। यही पौलुस रोमियो की कलीसिया को भी, रोम की कलीसिया को भी खत लिख रहा है, और वही पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को भी खत लिख रहा है। और उसी शब्द का, यूनानी भाषा के उसी शब्द का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। से पर स्टार लगा हुआ है और नीचे यूनानी भाषा का अर्थ लिखा हुआ है, यू करके यूनानी है उसका मतलब। यूनानी भाषा में उस से का मतलब लिखा है में। मिल गया आपको? नीचे, सबसे नीचे बाइबल में लिखा है ना, उस से का अर्थ है में, यानी पवित्र आत्मा में वो आनंद होता है। पवित्र आत्मा में कैसे होता है? किसी के अंदर में कैसे होता है आनंद? अब आप में आनंद होगा तो कैसे होगा, और मुझ में आनंद होगा तो कैसे? यानी मैं खुश हूं तो मुझ में आनंद हो रहा है, आप खुश हो तो आप में आनंद हो रहा है। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, अगर वो हम में खुश है तो उसके द्वारा वो आनंद हो रहा है। आप समझे या नहीं समझे? हालेलुया। किसी के भी अंदर आनंद कब होगा? अब अगर मुझे पापा को खुश करना है या मेरे बेटे को मुझे खुश करना है, तो जब हम आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा? हमारे पापा के अंदर क्या आएगा? आनंद आएगा। नहम्याह मेरी बात को मानेगा तो मेरे अंदर क्या आएगा? आनंद। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा में वो आनंद हो, क्योंकि ये वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है और वो हम में है, और जब वो उसमें आनंद होता है तो वो आनंद हमारे अंदर हमको संभालता है। वो आनंद हमारा दृढ़ गढ़ होता है जो हमें किसी भी परिस्थिति में हमें सैड फेस नहीं होने देता, हैप्पी हैप्पी फेस रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो आनंद वो पवित्र आत्मा में होता है। इसका मतलब उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। और पवित्र शास्त्र, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, उस वचन को मानने की जरूरत है, इन आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा में वो आनंद हो। और जब वो आनंद पवित्र आत्मा में होगा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में वो आनंद होगा, वो उद्धार का आनंद हम रोज अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझसे पूछे और कहें तुम तो बड़े दूध के धुले नहीं हो, गलती तो तुम भी करते हो, गुस्से में उल्टा पुल्टा तो तुम भी बोल देते हो, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? कि हाँ, दूध का धुला तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं यीशु मसीह के लहू का धुला हूं। मैं रिपेंट करता हूं, माफी मांगता हूं और पश्चाताप करता हूं और आगे बढ़ता हूं। और पीछे रहने वाले, दोष लगाने वाले पीछे ही रह जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के धुले हुए। आज भी जब हम पश्चाताप करते हैं, आज भी जब हम मन फिराते हैं, आज भी जब हम क्षमा मांगते हैं, वो लहू आज भी क्रूस से जारी है,
वो आज भी बहता है और आज भी हमें साफ करता है और फिर से ताकत देता है और फिर से हम उड़ने लगते हैं और भागने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोगों की गलतियों को पकड़कर उन पर दोष ही लगाते रहते हैं और पीछे निकल जाते हैं, और वास्तव में वो जिन पर दोष लगा रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। हालेलुया। आप अगर देखें 10 साल पहले मैं कहाँ था और अब 10 साल बाद मैं कहाँ हूँ। हाँ, हजारों की भीड़ मुझे टच करने के लिए मीटिंग में कोशिश करती है कि मेरी शर्ट को टच कर ले। मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ। जो दोष लगाने वाले थे वो वहीं के वहीं हैं और उससे भी नीचे चले गए, और हम पर दोष लगा रहे थे, हम तो पश्चाताप करके लहू से धुलकर बहुत आगे बढ़ गए। हालेलुया। हम तो लहू से धुलकर बहुत आगे बढ़ गए और वो वहीं के वहीं रह गए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पश्चाताप होना चाहिए, ये रिपेंटेंस हमारी लाइफ में होनी चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए। कई बार होता है ऐसा, पापा के साथ मैं माफी मांगता हूँ, मम्मी के साथ मैं माफी मांगता हूँ, पत्नी के साथ मैं माफी मांगता हूँ। कई बार जब गुस्से में हम बोल देते हैं, नहीं बोल, बाद में एहसास होता है, हम गलती मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारे शोक पर मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर, वो हमारे घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें नया बल, नई शक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई पाप हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। क्या ऊंचाई, क्या गहराई, कुछ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो आप दूध के धुले हो या ना हो, लेकिन अनिवार्य है कि यीशु मसीह के लहू से धुलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके लहू में नहाना तो पड़ेगा ही। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें आज्ञाकारिता में चलना है और हमें जो है इस बात को समझना है, ये कोई आर्टिफिशियल जॉय नहीं है। अनॉइंटिंग कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, इसको केवल रिसीव किया जा सकता है। हमको अगर वो परमानेंट जॉय हमारी लाइफ में चाहिए, हर एक चिंता को, हर एक बोझ को आज परमेश्वर के ऊपर डाल दें, सच्चा पश्चाताप करते हुए। क्योंकि देखिए, ये जॉय हमारे अगर आत्मा शोकित होगा पाप के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण, तो वो जॉय आएगा ही नहीं हमारे अंदर, और जॉय नहीं होगा तो फिर डर होगा, चिंता होगी। इसीलिए जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे, पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे, वचन को पूरा करेंगे, तो अपने आप ही एक जॉय हमारे अंदर होगा। आप मुझे सच बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल करता हूं, आप जब किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी पर दया करते हैं, क्या आपको दिल के अंदर से कुछ होता नहीं है? कुछ होता है या नहीं होता है? बताइए, होता है ना। मैं गया था जीटीबी के सामने, जो हॉस्पिटल के सामने फल वाले खड़े रहते हैं, वहां से फल लेने के लिए। वहां से मैंने फल लिए बहुत सारे। एक आदमी वहां पर व्हीलचेयर के ऊपर था और मैं उसे देख रहा था। मैंने पहले दूसरे फल लिए, फिर दूसरे फल लिए, और वो बार बार कह रहा था एक फल मुझे दे दो, एक फल मुझे, सबसे मांग रहा था। वो दुकान वाले से, रेडी वाले से भी मांग रहा था, किसी ने नहीं दिया उसको। प्रभु ने मेरे मन में डाला, तूने इतने सारे फल लिए हैं, एक उसको निकाल के दे। मैंने उसमें से निकाला, उसको दे दिया। जैसे ही मैंने उसको दिया, मेरे को अंदर से बड़ी खुशी सी हो गई, एकदम आनंद आ गया कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम। मैंने घर पे आके पापा को बताया, पापा ने कहा वेरी गुड, थम्स अप, तूने अच्छा काम किया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये होता है, हालेलुया, ये हमको समझना है। ये आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए, ये भलाई करना, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। जिसकी हम मदद कर सकते हैं, जिसकी हेल्प कर सकते हैं, हमें करना है। आज ये निर्णय लेना है, इस वचन को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा को यदि शोकित किया है, क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, प्रभु के वचन पर चलने का निर्णय लेना है। हालेलुया। और जो हम भलाई कर सकते हैं लोगों की, वो हमको करनी है, ताकि वो आनंद, वो उद्धार का आनंद, उसको हम अब रोज अनुभव कर पाए। आएगा 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 आनंद, आएगा 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 नहीं, आज का दिन है, आनंद का दिन है, आएगा नहीं। हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब नौकरी लग जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब बच्चे हो जाएंगे, तब आनंद आ जाएगा। नहीं, आज का क्या, आज का क्या।
भाई होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, और परमेश्वर का याजक होने के नाते और राज्याभिषेक के नीचे होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, एंजॉय डेस्टिनेशन में नहीं, असली एंजॉय जर्नी में है। डेस्टिनेशन में तो एंजॉय है ही है, हेवन में तो एंजॉय है ही है, जर्नी का क्या? असली मजा तो सफर में है। मसूरी घूमने जा रहे जी, शिमला घूमने जा रहे जी, जब बस में होते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है या नहीं होती है? आनंद होता है ना, जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो जर्नी वाला जॉय होना चाहिए। बोलो जर्नी वाला जॉय। आज मेरी प्रार्थना है, ये जो लाइफ को जर्नी कहते हैं ना लोग, कि लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक यात्रा है। मैं आपको कह रहा हूं, STM मिनिस्ट्रीज में आप हैं, आपकी गाड़ी सही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। और मैं आपको इस बात को बताना चाह रहा हूं, एंजॉय योर जर्नी, अपनी जर्नी को एंजॉय करो। बाहर निकलो, गाते गाते निकलो, बजाते कूदते हंसते खेलते। हालेलुया। लोग देखे और बोले बड़ा खुश है, मुझे भी ये खुशी चाहिए। तो एक आनंद का सुसमाचार जो स्वर्गदूत लेकर आए थे ना गडरियों के लिए, तुम भी वो आनंद का सुसमाचार, वो गुड न्यूज, वो शुभ समाचार वो लोगों तक दे दोगे। हालेलुया। वो कहेंगे हमें भी ये खुशी चाहिए, हमें भी ये आनंद चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा में होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु में है ये आनंद, बाकी सब आनंद मिट जाएगा। और शैतान की ये चाल है, वो चोर आनंद को भी चोरी करना चाहता है, रिश्तों को भी चोरी करना चाहता है, सेहत को भी चोरी करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन के अनुसार होंगे, वो कुछ भी चोरी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो प्रभु की मेज में हम भाग लेने जा रहे हैं, उसमें भाग लेने से पहले जिस प्रकार हमने वचन को सुना है, हम अपने आप को जांचेंगे। हालेलुया। वो उद्धार का आनंद, हालेलुया, जैसे भजनकार कहता है, प्रभु मुझे फिर से दे। हालेलुया। आज हम कहे, मेरे परमेश्वर उस उद्धार के आनंद को हमें फिर से दे। हमारे परिवार में वो उद्धार का आनंद दे प्रभु, हमारे घरों में वो उद्धार का आनंद दे। वो उदार आत्मा, वो उदार आत्मा, वो भली आत्मा, वो भला आत्मा, हालेलुया, धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।